हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के भरत तिवारी जी के बारे में। जो दर्दनाक घटना बिहार में हुई है, जो शर्मनाक हरकत पुलिस ने की है, ये बहुत ही दुखद है और हम लोगों के लिए बहुत ही धिक्कार वाली बात है कि हम लोग इस पुलिस का जुल्म किस कदर सहते जा रहे हैं कि पुलिस को जुल्म करने का आदत पड़ गई है। ये समझ लो आप, एक नॉर्मल व्यक्ति को इस तरीके से जिसने अपनी पिस्टल फेंक दी। एनकाउंटर का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी जान को खतरा है तो आप गोली चला सकते हो, फायर कर सकते हो। जब सामने वाले व्यक्ति के हाथ में हथियार ही नहीं, उसके बाद भी आप फायर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी उससे कोई और दूसरी वजह है। नहीं तो जब उसने पिस्टल फेंक दी तो आपको खतरा किस बात का था? आपको पकड़ कर ले जाते भाई। जो कानून तरीके से जो होता है उसका कोर्ट कचहरी होता वो होता बिल्कुल। अगर वो दोषी था तो उसको सजा मिलती। और आपने जो इस तरीके न्याय किया ना, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कुछ ही पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि ये वर्दी शरीर पे किस लिए बनाई जाती है। जब वर्दी बनाई जाती है तो देश की सेवा करने की शपथ ली जाती है। ये देश की सेवा है, इस तरह की सेवा होती है। अरे ऐसी सेवा पे धिक्कार है यार, नहीं चाहिए ऐसी सेवा तुम्हारी। मैं तो कहता हूँ अगर इसी तरीके से होगा तो आने वाले समय में ये गरीबों के लिए और अच्छे सही के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति मिलेगा ही नहीं दुनिया में। जो भी आवाज़ उठाता है उसी के लिए सिस्टम इस तरीके से भारी पड़ जाता है। ये सिस्टम है कि कचरा है। सही आदमी को अगर इस तरीके से मारा जाएगा तो क्या करेगा एक आम आदमी? फिर बोलते हैं कि आतंकवादी कहाँ से आ गए। ये सही आदमी जो होते हैं, जब इनको ज़्यादा ही परेशान किया जाता है ना, सताया जाता है, तब इन लोगों को ही हथियार उठाने पड़ते हैं। मजबूरी इनकी उठवा देती है। क्यों? कि उनकी मजबूरी को आप लोग समझते ही नहीं। आप तो पावर में चलते हो। पुलिस वाले पावर देखते हैं, नहीं हमारे पास पावर है, मगर ये पता नहीं जब एक आम आदमी जब बिगड़ता है ना तो उसका घुसना इतना हराम होता है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है एक आम आदमी की ताकत से। इसलिए भाई सैल्यूट है तुमको भरत भाई कि आपने ये इस तरीके से लोगों को मैसेज दिया। आप तो चले गए मगर हमारे दिल में एक इंसान जगा के गए हो। और आपकी ये बातें हैं ना, नए नए युवाओं को ये प्रेरणा देंगी कि गलत के लिए कभी झुकना नहीं। झुकना है तो सही चीज़ के लिए झुकना, गलत के आगे कभी झुकना ही नहीं चला। और हमारा तो आपको सत सत नमन है, आपको श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। बहुत ही दुख है आपके लिए हमारे मन में कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में थे, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे और गांव में विकास के लिए आवाज़ उठाते थे। और आज ये है कि सम्राट चौधरी की पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है। बहुत ही दर्दनाक। सम्राट चौधरी जी, अगर यही आपकी तरीका है सरकार चलाने का तो नहीं भाई, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। आपको बहुत जल्द ही सीट से हटा फेंकेगी दुनिया ये जनता। इस जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझो। ये आपके हाथ जोड़ने के और आंसू बहाने के चक्कर में आपको वोट देती है। आप ये न सोचें कि आंसू बहाने जो जनता वोट देती है ना, वो आपको होट भी दे सकती है। ध्यान रखना, जो जनता वोट देती है वो होट भी दे सकती है। अगर आप जनता का गलत फ़ायदा उठाओगे तो ये 5 साल का ताज है। अगली 5 साल में ना जनता वो धुन की मारेगी कि आप पहचान नहीं पाओगे। भाई ऐसे पुलिस वालों को मैं तो उनको ये कहूँगा कि उन्होंने पिस्टल फेंकी क्यों दी? ऐसे दरिंदे सामने थे, उसके बाद भी पिस्टल फेंक दी। उस आदमी के मन में देशभक्ति थी, वो नहीं चाहता था कानून अपने हाथ में ले। वो तो बस समाज के हिसाब से वो पिस्टल हाथ में पकड़ रखी थी कि ताकि उससे हर समय कोई न दबा सके, न परेशान कर सके। और अगर यही तरीका है पुलिस का सेवा करने का, बहुत ही बेकार तरीका है भाई। और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक है कि हमारे देश में आर्मी जो है ना वो अच्छा काम कर रही है। पुलिस तो लगभग मैं अधिकांतर जो केस सुनता हूँ ना, ऐसे ही आते हैं सामने कि उसको बेवजह मार दिया, वो झूठे केस में फंसा हुआ है, वो यहाँ फंसा हुआ, वो वहाँ फंसा हुआ है। अरे भाई, तुम लोगों को वर्दी किस लिए दी जाती है? कि हम लोगों की, देश की जनता की सेवा करने के लिए। और हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं कि भाई हमारे लिए कानून है, प्रशासन है। अगर प्रशासन इस तरीके से हमारी सेवा करेगा भाई, किसके भरोसे रहेंगे हम लोग? बॉर्डर पर चलो जवान संभाल लेगा, मगर यहाँ हमारे घरों में ये हालत है, ये यहाँ कौन संभालेगा? तुम लोग ये स्थिति कर रहे हो कि एक समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को आपने शूट कर दिया, एक जरा सी अपनी वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम उसको पकड़ने आए। अरे पकड़ने आए, पिस्टल उसने फेंक ही दिया था, पकड़ सकते थे आराम से, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर आपने फायर करने की क्या जरूरत थी इसके ऊपर?
सम्राट चौधरी जी संभालिए इस सिस्टम को। तुम्हारा सिस्टम अभी ना तो बन पाया है और लग रहा है कि यही हालत रही तो बन ही रहेगा। अगली सारी जनता उठा फेंक देगी तुमको कुर्सी से। भाई भरत तिवारी जी, हमारी तरफ से आपको बहुत ही दुखद पूर्वक श्रद्धांजलि है दिल से। और हम चाहते हैं कि आपके जैसे युवा इस समाज में जागते रहें और हम पूरा सपोर्ट करेंगे ऐसे युवाओं के लिए। हमसे जहाँ तक बन सकेगा पूरा करेंगे। क्यों? अरे कमाया और पेट भराई तो दुनिया करती है यार। दूसरे के लिए कुछ करता है ना, उसकी होती है वो तारीफ तो उसकी है कि जो दूसरे के लिए कुछ करता है। अपना पेट तो दुनिया भर रही है यार। वो देखो दूसरों के लिए लड़ रहा था, आज उसको शूट कर दिया। उसके बीवी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कितना दुख होगा उस घर में। वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा। अब आज अगर उसके घर पर ये मातम है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार पुलिस। अगर उस टाइम पर उसके चलो पैर में गोली मार दी, ठीक है कोई बात नहीं, पैर में अगर गोली मार दी थी उसके बाद 5 फायर करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कोई भाग तो नहीं रहा था, उसने पिस्टल तो फेंक ही दिया था। अगर पिस्टल नहीं फेंका होता तो चलो मान लिया फायर कर दिए, पिस्टल में फेंक दिया, वीडियो वायरल हो रहा है उसका पिस्टल फेंकने का, तो आपको 5 फायर करने की क्या जरूरत थी? कौन सा वो गैंगस्टर था या फिर वो माफिया था कोई बहुत बड़ा? वो सिर्फ गांव के गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था और गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाता था। तो हो सकता है कुछ नेताओं की धोती खुल गई हो उसके आवाज़ उठाने से, ऐसा हो सकता है। तो शायद इस चक्कर में नेता ने बोल दिया होगा भाई इसको फ्री करो नहीं तो ये मेरा सिस्टम बिगाड़ेगा। और ये तो नेताओं की तो हमेशा की पुरानी चाल रही है, दंगे कराना और फिर उनको बंद कराना। भाई भरत तिवारी को सैल्यूट है मेरा। जय हिंद, जय भारत।